हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या है, उपमान प्रमाण, ठीक है, उपमान प्रमाण को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग जो पदार्थ विज्ञान पेपर 2 की सीरीज चली है, रिवीजन सीरीज चली है, ठीक है, उसमें कौन सा अध्याय 16वां, ठीक है, जो कि है अन्य प्रमाण, ठीक है, उसको देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसमें हाईलाइट क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। अर्थापत्ति पढ़ना है, अभाव पढ़ना है, संभव पढ़ना है, चेष्टा पढ़ना है, परिशेष पढ़ना है, परिशेष पढ़ना है और इतिहास पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थापत्ति, ठीक है, या इम्प्लीकेशन से। अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में प्रभाकर, मीमांसा और वेदांत मानते हैं, ठीक है। चरक संहिता में अर्थापत्ति को अर्थ प्राप्ति के नाम से वर्णित किया गया है। न्याय दर्शन ने इसे अनुमान के अंतर्गत माना है, ठीक है। अर्थापत्ति के लक्षण चरक संहिता के अनुसार देख लेते हैं क्या क्या है। जब एक विषय के कहने पर दूसरे न कहे विषय का ज्ञान हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अर्थापत्ति कहते हैं। चरक अर्थाप्राप्ति कहते हैं। चरक संहिता ने अर्थापत्ति को अर्थ प्राप्ति के नाम से वर्णित किया है। क्या कहना है, मतलब द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग ऑल्दो इट इज नॉट एप्लिसिटी स्टेटेड इज इम्प्लीकेशन, ठीक है। अर्थापत्ति के भेद, टाइप्स ऑफ अर्थापत्ति। अर्थापत्ति के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, दृष्ट अर्थापत्ति और श्रुत अर्थापत्ति, ठीक है। अर्थापत्ति के उदाहरण देख लेते हैं। यह व्याधि संतर्पण साध्य है, ठीक है। यह व्याधि संतर्पण साध्य नहीं है, ऐसा कहने पर यह अर्थ प्राप्त होता है। यह व्याधि अवतर्पण साध्य है, ठीक है। इस रोगी को दिन में नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहने पर यह अर्थ प्राप्त होता है, उसे रात में खाना चाहिए। न कत्वम दधि भुजितम, रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ है कि दही का सेवन दिन में किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभाव या अनुपलब्धि, नॉन एग्जिस्टेंस। अभाव या अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में वेदांत, पौराणिक, तांत्रिक और काव्य शास्त्र मानते हैं, ठीक है। अन्य दर्शनों ने इसे प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणों के अंतर्गत माना है। अभाव का लक्षण देख लेते हैं। अभाव का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का न होना। इस प्रमाण से हमें विषयों का अभाव का ज्ञान होता है, ठीक है। कुलमारेली भट्ट के अनुसार क्या है, अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता क्योंकि वहाँ विषय का इंद्रिय से संबंध नहीं होता। अभाव के साथ लिंग की व्याप्ति नहीं होती, अतः अनुमान भी नहीं हो सकता। जैव क्षमता के अनुसार क्या है, स्पर्श इंद्रिय विज्ञेय विज्ञेय स्पर्शो ही सविपर्य, स्पर्श और उसका विपर्य अर्थात स्पर्श का न होना, इन दोनों का ग्रहण स्पर्श इंद्रियों से ही होता है। जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करती है वही इंद्रिय उस विषय के अभाव का भी ग्रहण करती है। द नॉलेज ऑफ नॉन एबिलिटी इज क्या है, अभाव, अभाव मत का। भाव के उदाहरण क्या क्या देख लेते हैं। वमन आदि कर्मों का उपयोग अयोग अभाव का उदाहरण है। यहाँ हमें वमन आदि के सम्यक योग के अभाव का ज्ञान होता है। देयर इज नो चॉक इन द क्लास, हियर द नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ चॉक इन द क्लास इज अटेन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, संभव या इनकल्जन। संभव को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में पौराणिक और तांत्रिककार मानते हैं। न्याय दर्शन ने इसे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के अंतर्गत माना है, ठीक है। और क्या कहा गया, संभव का लक्षण, ठीक है। जब किसी विषय का वर्णन किया गया है, यदि उस विषय के अन्य सभी सूक्ष्म भागों का भी ज्ञान होता है तो उसे संभव कहते हैं। संभव प्रमाणों से किसी विषय का एक हिस्से का ही ज्ञान न होकर उसके सभी पहलुओं का ज्ञान होता है। चरक संहिता के अनुसार चरक संहिता ने संभव को स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना है, परंतु वातमार्ग का वर्णन करते हुए संभव का वर्णन किया है, ठीक है। यत संभव यो यत संभावित सतस्य संभव, जो जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका संभव है। द सोर्स फ्रॉम विच एनीथिंग ओरिजिनेट इज रिगार्डेड एज संभव। संभव के उदाहरण देख लेते हैं। शोध कहने पर केवल शोध के स्वरूप का ही ज्ञान न होकर उसके साथ साथ उसकी उष्णता, रक्त वर्ण, वेदना का भी ज्ञान होना संभव कहा जाता है। व्हेन द वर्ड मिरर इज सेड वी गेट द नॉलेज ऑफ इट्स ग्लास, वुडन फ्रेम एंड अदर एस्पेक्ट टू, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है, चेष्टा। चेष्टा को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में तांत्रिक मानते हैं। न्याय दर्शन ने इसे अनुमान प्रमाण के अंतर्गत माना है, ठीक है। चेष्टा के लक्षण देख लेते हैं। मन के भाव बताने वाली अंगों की गति को चेष्टा कहते हैं। शरीर की एक विशिष्ट प्रकार की हलचल पर अपने भाव को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इन चेष्टाओं से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे प्रमाण माना गया है। चेष्टाओं के उदाहरण देख लेते हैं। काश्यप संहिता में वेदना अध्याय में बालक के विविध चेष्टाओं से उसकी वेदना का ज्ञान करने के लिए कहा गया है। If the child is suffering from headache, the child rolls the head too much and closes the eyes. One should show about ear edge if the child touches ear with both the hand, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है, परिशेष, एलिमिनेशन। परिशेष का स्वतंत्र प्रमाण के रूप में केवल काव्य शास्त्र मानता है। न्याय दर्शन ने इसे अनुमान प्रमाण के अंतर्गत माना है, ठीक है। परिशेष का लक्षण देख लेते हैं। परिशेष का शाब्दिक अर्थ है बचा हुआ तत्व। किसी समुदाय से जो विषय अयोग्य, अवंचित है, उन्हें अलग कर योग्य, वांछित विषय को प्राप्त करना परिशेष है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिजायर्ड ऑब्जेक्ट बाय एलिमिनेटिंग अनडिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप इज कॉल्ड परिशेष। परिशेष के उदाहरण देख लेते हैं। किसी ने बकरी देखी है पर भेड़ नहीं देखी, ऐसे व्यक्ति को भेड़ बकरियों के समुदाय से भेड़ों को ढूंढने के लिए सभी बकरियों को पृथक करना होगा। ऐसे करने से वह भेड़ों को प्राप्त करेगा। इसे क्या कहते हैं, परिशेष कहते हैं। इतिहास देख लेते हैं। रामायण, महाभारत, वेद आदि में इतिहास प्रमाण का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद ने इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना। इतिहास के लक्षण देख लेते हैं। इतिहास शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक विगत काल की घटनाओं, दूसरा उन घटनाओं के विषय की धारणा, ठीक है। परंपरा से प्राप्त उपअखन्या प्रमुख ऐतिहासिक साक्ष्य को कहते हैं। ऐतिहास के उदाहरण देख लेते हैं। विभिन्न ग्रंथकारों ने व्यक्तित्व एवं काल का निर्धारण उनके ग्रंथों से एवं अनेक ग्रंथों से उनके संदर्भ से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ही किया गया जाता है, ठीक है। अध्याय का सारांश देख लेते हैं। अर्थापत्ति, जब एक विषय के कहने पर दूसरे न कहे हुए विषय का ज्ञान हो जाता है तो उसे अर्थापत्ति या अर्थ प्राप्ति कहते हैं, ठीक है। किसके द्वारा स्वीकृत है, प्रभाकर, मीमांसा और वेदांत, ठीक है। अन्य प्रमाण में अंतर्भाव कौन सा है, अनुमान प्रमाण। फिर क्या है, अभाव। इस प्रमाण से हमें विषयों के अभाव का ज्ञान होता है। कौन कौन स्वीकार किया, वेदांत, पौराणिक, तांत्रिक और काव्य शास्त्र। इसमें समावेश अंतर्भाव है प्रत्यक्ष और अनुमान में, ठीक है। संभव, संभव प्रमाण से किसी विषय के एक हिस्से का ही ज्ञान न होकर उसके सभी पहलुओं का ज्ञान होता है। पौराणिक ने और तांत्रिक कार ने इसको स्वीकृत किया। प्रत्यक्ष और अनुमान में आता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या आपका है चेष्टा। मन के भाव को बतलाने वाले अंगों की गति को चेष्टा कहते हैं। किसने स्वीकृत किया? तांत्रिक। अन्य प्रमाण में अंतर्भाव कौन सा है? अनुमान में। परिशेष किसी समुदाय से जो विषय अयोग्य है और वंचित है उसे है उन्हें अलग कर योग्य वांछित विषय को प्राप्त करना क्या कहता है? परिशेष। काव्य शास्त्र ने इसे स्वीकृत किया है और अनुमान के अंतर्भाव में आता है। ठीक है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न क्या है? निम्न प्रमाण का उदाहरण सहित वर्णन करें। अर्थापत्ति, अभाव, संभव, चेष्टा, परिशेष और इतिहास। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने अध्याय 16, ठीक है, जो कि है अन्य प्रमाण, इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या लिखेंगे? 17 अध्याय जो कि है कार्य कारण सिद्धांत। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।